कहानी की शुरुआत में एक औरत की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि वो एक मेडिकल क्रायोजेनिक चैम्बर के अंदर कैद है। वो पूरी तरह से यहाँ पर फंसी हुई है। क्रायोजेनिक चैम्बर का ऑक्सीजन लगातार गिर रहा होता है, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई या उसका नाम क्या है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ होती है एक सिस्टम की, जिसका नाम MILO यानी कि मिलो है। ये लड़की मिलो से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन मिलो कहता है कि जब तक आप मुझे कोड नहीं बताओगे मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इसके बाद ये मिलो से अपना नाम पूछती है। मिलो इसे अपना नाम ज़रूर बताता है, लेकिन वह नाम गलत होता है। मिलो इस लड़की को इसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे ही वह ये रिफ्लेक्शन देखती है, उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें एक चूहे को देखती है जो कि एक मेज़ के अंदर यानी कि एक भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है। अब ये लड़की अपनी सेंसेस में वापस आती है और वह मिलो से कहती है कि तुम एक इमरजेंसी नंबर डायल करो। मिलो उसकी बात मान जाता है और इमरजेंसी नंबर डायल करता है। और अब इस लड़की की बात एक पुलिस ऑफिसर से होती है। वो इस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मैं एक एडवांस मेडिकल यूनिट के अंदर बंद हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ आप अपनी लोकेशन बताइए। तभी वो लड़की इधर उधर देखती है और चैम्बर में उसे एक नंबर दिखाई देता है और वह उस नंबर को उस पुलिस ऑफिसर को बताती है और साथ ही कहती है कि आप इस कॉल को ट्रेस करके मुझ तक पहुँच सकते हो। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और अब ये लड़की खुद के बारे में जानना चाहती है, इसलिए यह मिलो से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहती है कि मेरा DNA टेस्ट करो और बताओ कि मेरी डिटेल्स क्या हैं। मिलो अब उसका DNA टेस्ट करता है। मिलो उसे एक लड़की का चेहरा दिखाता है जो कि उसी का फ़ोटो होता है और मिलो उसे बताता है कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ हैंसन है। अब उसे उसका असली नाम पता चल जाता है। तभी यहाँ पर उसे पुलिस की कॉल आती है और वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि क्या जिस यूनिट में तुम बंद हो वहाँ का ऑक्सीजन पूरी तरह से स्टेबल है। और यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल मात्र 31% है, जो कि सिर्फ 1 घंटा ही चलेगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना दिमाग शांत रखना होगा, क्योंकि वह अगर अपना दिमाग शांत नहीं रखेगी तो उसका शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि इस चैम्बर के अंदर उसके ओनर का नाम लिखा होगा, हमें उसे पढ़कर बताओ। अब एलिजाबेथ यहाँ पर बहुत परेशान होती है। मिलो इस बात को समझ जाता है और वह एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मर्सी किलिंग दे सकता हूँ, यानी कि बिना किसी दर्द के तुम्हें मौत दे सकता हूँ। पर एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। एलिजाबेथ मिलो से कहती है कि मुझे अपनी और डिटेल्स दिखाओ। इसके बाद मिलो उसे अब उसकी और डिटेल्स दिखाने लगता है और एलिजाबेथ को पता चलता है कि वह एक डॉक्टर है और अभी वो जिस यूनिट के अंदर बंद है वो यूनिट भी उसी ने ही बनाई थी। अब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखती है, जहां वह अपने साथ एक आदमी को देखती है जो कि उसका हस्बैंड है। एलिजाबेथ मिलो को अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए कहती है। मिलो उसके हस्बैंड को कॉल लगाता है और वहां से कोई लेडी फ़ोन उठाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाना शुरू कर देती है और फ़ोन कट कर देती है। एलिजाबेथ अब यहाँ पर बहुत परेशान है। ऑक्सीजन लगातार ख़त्म हो रही होती है और जल्दी ही अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी चैम्बर नहीं खुलता और अब उसे एक बार फिर से वही चूहा दिखता है जो उसे उसकी इमेजिनेशन में दिखा था। लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब उसका भ्रम है, इसीलिए इस बार वो इस चूहे से नहीं डरती। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है और पुलिस उसे बताती है कि हमने तुम्हारी डिटेल्स निकाल ली हैं, तुम अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। और पुलिस कहती है कि नहीं, तुम अपनी मॉम के साथ ही रहा करती थी। इसके बाद एलिजाबेथ एक बार फिर अपने वो सारी आर्टिकल्स देखती है जो उसने पहले देखे थे, जिनमें वो अपने हस्बैंड के साथ थी। लेकिन अब एक बार फिर वो फ़ोटो देखने पर उसका हस्बैंड वहाँ नहीं होता। पुलिस वाला एलिजाबेथ को अब उसकी मॉम का नाम बताता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरी मॉम का नाम ये नहीं था। तभी एलिजाबेथ पुलिस वाले के पीछे से एक आवाज़ सुनती है और उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई उसे ये सब बोलने के लिए फोर्स कर रहा है। पुलिस वाला फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और एलिजाबेथ को उस पर शक होने लगता है। इसीलिए वो मिलो से कहती है कि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है। और जब वह कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा होता है, जिससे कि वो बहुत सारी बातें हेलुसिनेट कर रही होती है। अब एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड के नंबर से कॉल बैक आता है। जिस लेडी ने पहले फ़ोन उठाया होता है अभी भी वही लेडी बात कर रही होती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी यूनिट के अंदर कैद हो और मुझे उस यूनिट का कोड भी पता है। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे जल्दी से कोड बताओ। वो लेडी उसे कोड बता देती है और उसे बॉन्ड भी करती है कि भूल कर भी इस चैम्बर को मत खोलना, क्योंकि तुम धरती पर नहीं हो बल्कि स्पेस में हो। इसलिए अगर तुमने अपने चैम्बर का दरवाज़ा खोला तो तुम अंतरिक्ष में उड़ जाओगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जीरो है
और अंतरिक्ष में उड़ने का मतलब है तुम अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाओगी। एलिजाबेथ पूछती है कि हमें धरती से दूर क्यों भेजा गया, तो वो लेडी बताती है कि धरती पर एक वायरस फैल गया था, इसलिए हमने एक मिशन शुरू किया जिसके तहत तुम्हें दूसरे प्लानेट पर भेजा गया। ये सफ़र 34 सालों का था, लेकिन तुम्हारी नींद वक्त से पहले खुल गई और अब चाह कर भी तुम्हारी जान कोई भी नहीं बचा सकता। एलिजाबेथ पूछती है कि जिस पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा था, क्योंकि वो जानता है कि तुम कहाँ पर हो और वो ये भी जानता है कि तुम वहाँ नहीं बच सकती। इसलिए वो चाहता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन अब भी एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हें हाइबरनेशन मोड में जाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे चैम्बर में कम से कम 2% ऑक्सीजन होनी चाहिए। और इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एलिजाबेथ यहाँ पर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। उसे पता चल जाता है कि वह अपनी धरती, अपने घर से बहुत दूर है। उस लेडी से बात करने के बाद उसे अपनी अतीत की बहुत सारी यादें आने लगती हैं। उसे अपने हस्बैंड के बारे में बातें याद आती हैं और उसे वो समय भी याद आता है जब उसका हस्बैंड आखिरी सांसें ले रहा था। वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया होता है और वह अंतिम सांसें लेते हुए एलिजाबेथ से कहता है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। एलिजाबेथ उससे कहती है कि नहीं, तब तक तो मेरी यहाँ मृत्यु हो चुकी होगी। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है चैम्बर के अंदर चैम्बर का प्रोसेसर ओवरहीट हो गया था, इसलिए उसकी आंखें खुल गईं। वो उसे रिपेयर करने की, उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाह कर भी वो उसे ठीक नहीं कर पाती और अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। इसलिए वो तय करती है कि वह चैम्बर का दरवाज़ा कोड से खोल देगी और अंतरिक्ष में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी। वह मिलो से कहती है कि मेरे आगे जो स्क्रीन है उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल दो। मिलो ऐसा ही करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है तो वह बाहर देखती है कि बाहर एक और इंसान की डेड बॉडी है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक चैम्बर नहीं बल्कि 10,000 चैम्बर हैं। मिलो से उससे पता चलता है कि इन 10,000 चैम्बर में से एक चैम्बर उसके पति का भी है, जो जानने के बाद उसे खुशी होती है। और एक बार फिर उसे अतीत की यादें आती हैं, जहाँ वह जब एक डॉक्टर थी तो वह एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, जहाँ पर कई चूहों को एक एक करके एक भूल भुलैया के अंदर डाला जाता है। इसके बाद जो भी चूहा उस मेज के अंदर से निकलने में सफल हो जाता है, उसके जीन्स को निकाल कर एक क्लोन चूहे के अंदर डाल दिया जाता है। और जब उस चूहे को उस मेज के अंदर डाला जाता है तो वह एक ही बार में उस मेज से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो यादें थीं वो उस चूहे की थीं जो उस चैम्बर से निकलने में कामयाब हो गया था। और यही एलिजाबेथ के साथ हुआ होता है। दरअसल धरती पर वह जिस लेडी से बात कर रही होती है वह कोई और नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ ही थी। वो असली एलिजाबेथ थी, जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो गई है। यहाँ इस चैम्बर के अंदर जो एलिजाबेथ है, जो कि अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही होती है, वह कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ की एक क्लोन होती है। इस एलिजाबेथ के अंदर पुरानी एलिजाबेथ की जेनेटिक्स और उसकी यादों को डाला गया होता है, इसलिए उसे उसके बारे में सब पता होता है। उसकी सारी यादें उसके साथ होती हैं। उसके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही किया गया होता है। उसके क्लोन को बनाकर यहीं एक चैम्बर के अंदर बंद किया गया होता है और उस क्लोन के अंदर एलिजाबेथ के हस्बैंड की जेनेटिक्स और उसकी यादों को डाला गया होता है। इसलिए एलिजाबेथ का हस्बैंड जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो वह एलिजाबेथ से कहता है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जब एलिजाबेथ को पूरा सच पता चलता है तो एलिजाबेथ ने जिस मोड को ऑन किया था उस मोड को वह बंद कर देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और यहाँ पर अब वो सब उस प्रोसेसर को अपनी तरफ डाइवर्ट करके सभी गैजेट्स को अपने अंदर लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 3% बची होती है और उसे हाइपर स्लीप में जाने के लिए कम से कम 2% ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर इससे कम ऑक्सीजन हुई तो हाइपर स्लीप में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब तक वो अपनी पूरी तैयारी करती है तब तक ऑक्सीजन 1% से भी कम हो जाती है। तभी उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उसे याद आता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे चैम्बर हैं। और वह मिलो से पूछती है कि क्या यहाँ ऐसे चैम्बर हैं जिनके अंदर के क्लोन मर चुके हैं। मिलो कहता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे चैम्बर हैं। एलिजाबेथ मिलो से पूछती है कि क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे चैम्बर की तरफ डाइवर्ट हो सकती है। मिलो कहता है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मिलो कहता है कि इसके लिए आपको खुद को हाइपर स्लीप में डालना होगा और मुझे ऑर्डर देना होगा। इसके बाद एलिजाबेथ खुद को हाइपर स्लीप में डाल लेती है और उसकी तरफ ऑक्सीजन आना शुरू हो जाती है। कई सालों तक उनका स्पेसशिप इसी तरह अंतरिक्ष में भटकता रहता है और अंत में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह उसी प्लानेट पर पहुंच चुकी होती है जहां पर पहुंचना उनका मिशन था और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।